हेलो दोस्तों, मैं हूं फेरोज शेख और आप देख रहे हैं BN5 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय को पेश कीजिए। मैं विनय दुबे मुंबई से। आप चाहे किसी भी राज्य में चाहे कोई भी दंगा उठा के देख लीजिए, जहां पे हिंदू मुसलमान हो, चाहे सवर्ण या दलितों का मारपीट हो, चाहे गुज्जर या राजपूतों का झगड़ा लगाना हो, उसमें आपको बीजेपी जरूर मिलेगी। क्योंकि इनका जो बेसिक है ना, वो यही है कि एक दूसरे से झगड़ा लगा दो, जातीय समीकरण में झगड़ा लगा दो और बैठकर मजे लो, राज करो। लेकिन अब ये जमाना पलट चुका है। आज ना देश का युवा जागरूक है, वो आपकी जो गंदगी है ना उसको समझ चुका है। आपके पास दिखाने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप ये जो चीजें करते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी वालों, अब देश जागरूक है, चीजें समझ रहा है। उन्हें ना हिंदू चाहिए, ना मुसलमान चाहिए, ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए। 71% युवाओं की आबादी में 45% जब बेरोजगार होता है ना, तो घर पे बैठे हुए अपने लड़के को देखकर उस पिता को कितनी तकलीफ होती होगी, इसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी तो औलादे नहीं है ना। आज जो सत्ता में बैठे हैं वो रंडवे बैठे हैं। आज जो सत्ता में बैठे हैं ना, ये बे औलादे बैठे हैं। उन्हें क्या पता बेटी की आबरू क्या होती है, उन्हें क्या पता बेटे को बेरोजगारी की तकलीफ क्या होती है। अगर उनके घर खानदान होता, परिवार होता, तो आज चीजें समझ में आती उनको कि आखिर एक परिवार होता क्या है। लेकिन बचपन से ही इनको फेंक दिया गया, ये भाग गए जिम्मेदारियों से, वो देश चलाने के लिए बैठे, उनकी औकात नहीं है। जो आदमी एक अपने 3-4 लोगों का परिवार छोड़कर भाग सकता है, नहीं संभाल सकता है, वो देश संभाल लेगा, ये उम्मीद आप मत लगाइए। आप किससे रोजगार मांग रहे हैं? जो खुद 35 साल 40 साल तक दुनिया में भीख मांगता हुआ जिंदा रहा, घूमता रहा, अपना पेट पालता रहा, उससे आप रोजगार की उम्मीद ना करिए। जो इंसान खुद आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके ऊपर 50-50 70-70 मुकदमे हैं, उससे आप अपेक्षा करोगे कि वो आपको न्याय दिला देगा, तो आप गलतफहमी में हैं। जिस लोगों के हाथ बलात्कार से रंगे हुए हैं, उससे आप अगर उम्मीद करोगे कि वो आपकी बेटी के लिए अच्छा कानून लाएगा, रक्षा करेगा, उसको न्याय दिलाएगा, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। आखिर ये गलती हुई है आप लोगों से, ये मानिए बात को। यही चीज पिछले 5-6 सालों से हम आपको समझाते आए हैं। जब तक आपकी बेटी की आबरू नहीं लुटेगी, तब तक आपकी आंखें नहीं खुलती हैं। जब तक आपका बेटा पंखे से लटक कर आत्महत्या न कर ले बेरोजगारी की वजह से, तब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। आपको दिखाई देगा प्रभु श्री राम और बाबरी मस्जिद। लड़िए ना, किसने रोका है? आपका जिंदगी, आप अपना सत्यानाश करिए, क्या फर्क पड़ता है? जिस देश में एक तड़ी पार गृह मंत्री हो जाता है और उसके हाथ के नीचे उसके जो डिप्टी हैं गृह राज्य मंत्री, जिनके ऊपर हत्या, स्मगलिंग, बलात्कार के मामले हैं, उस देश में आप इंसाफ की बात न ही करें, न्याय की बात नहीं करो, तो ज्यादा अच्छा है। जब अपराधी बैठता है ना कुर्सी पर, उससे आप अपेक्षा मत करिए कि वो आपके बच्चे की हत्या और आपकी बेटी के बलात्कार पे न्याय दिला पाएगा। और बात क्या होती है? हम दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे। एक गृह राज्य मंत्री का सपोला पकड़ा नहीं जा रहा था, नेपाल भाग गया था और हम दाऊद इब्राहिम को लाने की बात करते। कहां से लाते हैं इतनी बचपन से इतने कि अभी अभी ताजा ताजा बनाया गया है आपको। और जो लोग भी अभी भी आंखें नहीं खुली है ना, तो इंतजार करो बेटा, तुम्हारी घर की बेटियों को जब उठा के यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बलात्कार करेंगे ना, तब तुम्हें आंख खुल के आएगा। क्योंकि चाहे कोई भी घटना ले लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बेशरम होते हैं, देश ने देखा है, एक बलात्कारी के समर्थन में रैलियां निकाली जाती हैं, हाथरस की बेटी को इंसाफ न मिले उसकी पूरी तैयारी की जाती है, उसके घर के बाहर जाके चिल्लाया जाता है। आखिर क्या हुआ? आज ये हालत है कि उसके जो बलात्कारी के जो आरोपी थे, उनको फांसी की सजा हुई। शर्म आती है क्या रे? जिस कोर्ट ने उन्हें आरोपी साबित कर दिया, सजा दे दी, उसके समर्थन में तुम भोसड़ी वाले और बलात्कारी जाके खड़े हुए थे। अगर घर में माँ बहन होगी ना, तो थोड़ा भी शर्म आता होगा ना, तो जाके उनसे नजरें मिला के देखो, उनकी आंखों में तुम पर थूकती होंगी वो कि मेरे घर में कैसा चूतिया पैदा कर दिया, जो एक लड़की के बलात्कारी के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। ये तो औकात है रे तुम्हारी। और तुम चूतियों को अगर लग रहा होगा ना, वापस से हिंदू मुसलमान करके मंदिर मस्जिद में अटकाकर सत्ता हासिल कर लोगे, तो आप ये चीज इतिहास हो चुकी है। आज के युवाओं को रोजगार चाहिए,
आज के लड़कियों को, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, किसानों को अपने अन्न का पैसा चाहिए, कीमत चाहिए। अगर अभी भी तुमको लगता है कि तुम देश को चूतिया बना लोगे ना, तो तुमसे बड़ा चूतिया इस देश में नहीं मिलेगा। समय खत्म हो चुका है तुम्हारा। और जितने भी इनके अंधभक्त हैं ना, ये सब खोज खोज कर इनको सीधा किया जाएगा। इंतजार तो करो। बुझते हुए दिए की लौ देखी है ना, जैसे फड़फड़ाती है, वैसे कुछ दिन बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। जितना फड़फड़ाना है ना, फड़फड़ा लो बेटा। जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा ना, खोज खोज कर इलाज किया जाएगा तबीयत से। कैसे मालूम है ना? ये वीडियो समर्पित है देश के मुसलमानों के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए, भारत में इस्लाम को मानने वालों के लिए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, समाचार चैनलों पर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसलमानों से इस कदर नफरत करते हैं कि वो भारत के अंदर मुसलमानों को नहीं चाहते कि कोई भी मुसलमान इस देश में रहे। वो हमेशा से इस्लाम खत्म करने की बात करेंगे, वो हमेशा से मुसलमानों को काटने की बात करेंगे। आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये आखिर ऐसा क्यों है? उनको ऐसी क्या प्रॉब्लम है मुसलमानों से? पिछले 10 दिनों से मैं स्टडी कर रहा था कि जिस इंसान ने इस तरह की बकलोली की है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी चैनलों पर बैठकर हो, तो कहीं न कहीं अगर आप उनके व्यक्तिगत जीवन में जाएंगे, थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा एक मुसलमान उनकी जिंदगी में है। वो मुसलमान इस तरह से है कि उनके जो घर के कुछ ऐसे सदस्य हैं, उनके सदस्यों के जो यार रहे हैं, मतलब उनके सदस्यों के जो प्रेमी रहे हैं, यहां तक कि उन सदस्यों के जो बाप रहे हैं, वो कोई मौलाना, कोई अकबर, कोई इरफान, कोई रफीक भाई ही रहे हैं। इनडायरेक्टली उनको मुसलमानों का इतना पसंद था कि उन्होंने अपना जो भी करना था वो किया। ये बातें इन लोगों तक पहुंची। उनके जो घर के सदस्य हैं, उनको एक मियां भाई ठोके पड़ा है। कैसे ठोके पड़ा है? उसी का बदला, उसी का गुस्सा ये सोशल मीडिया पे निकालते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई इस्लाम को गाली देता हुआ, कोई मुसलमान को गाली देता हुआ दिख जाए, तो तुरंत ये समझ लेना कि अब्दुल चाचा वहां पर खेल चुके हैं, इरफान भाई वहां पर ठोक चुके हैं, और मियां भाई का उनको पसंद है। तो कोई भी मुस्लिम भाई जब भी किसी को मुसलमान काटने की बात करे, इस्लाम खत्म करने की बात करे, तो थोड़ा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना समझिएगा कि किसी मियां भाई ने वहां पर पहले से खेल चुका है, जिसकी तड़प, जिसकी दुख, जिसका परेशानी, जिसकी जलन उसके मुंह से निकल रही है। और देश के मुसलमानों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि क्या खुदाई करते हो भाई, और जिस तरह से आपने गन्ने का जूस पिलाया है इन सलाम करता हूं। हे भगवान, जो तड़प उनके मुंह पे दिखती है ना मुसलमानों के प्रति, कसम से बड़ा सुकून दे जाती है भाई। मतलब ठीक है ठीक है, ठीक है, एक नंबर। तो ऐसे तड़प का, ऐसे जलन का मजा लिया करिए, ये मनोरंजन के लायक है, और कहीं ना कहीं आप ही के पाले हुए बीज की पैदाइश है। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, एंजॉय लेते रहिए। गंभीरता से लेने की इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके गन्ने के रस की पैदाइश ही है। समझकर उनको अपना बच्चा समझकर पालिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।